हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लो कोड गुरुकुल। मेरा नाम है हिमांशु और आज हम बात करने वाले हैं कि आप ग्लाइड को यूज़ करके एप्स कैसे बनाएंगे। ये इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गूगल शीट्स को कैसे यूज़ करना है, उसमें डेटा को कैसे स्ट्रक्चर करना है और उसको जब आप ग्लाइड से इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें कुछ रिलेशनशिप्स आप बना सकते हैं डेटा टेबल्स के बीच में। तो वो रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करनी है। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। To start off with, first thing that we are talking about is हमारा ऐप क्या रहने वाला है। तो हमारा ऐप है अपॉइंटमेंट बुकिंग ऐप एंड इसमें दो किरदार रहेंगे, एक होगा यूज़र और एक होगा ट्रेनर। इस एग्जाम्पल के लिए यूज़र्स जो हैं वो तो पब्लिक यूज़र होंगे, कोई भी यूज़र आ सकता है यहाँ पे अपना यहाँ पे अपना टाइम स्लॉट्स देख सकता है और बुकिंग कर सकता है। ट्रेनर जो रहेगा वो मैं एडमिन लेके चल रहा हूँ। जो फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी ऐप बनाऊंगा तो मैं खुद को खुद को ट्रेनर रख के उस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। इसके दूसरे यूज केसेस भी हो सकते हैं, अगर आपको मल्टीपल ट्रेनर रखने हैं उसका भी सोल्यूशन बन सकता है। बट अभी के लिए टू कीप थिंग्स सिंपल मैं दो ही किरदार लेके चल रहा हूँ। यूजर्स जो कि बहुत सारे हो सकते हैं, ट्रेनर जो कि सिर्फ एक होगा, यानी कि मैं खुद एक ट्रेनर हूँ तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनर साइड बनाऊंगा। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए। बेसिकली हमें चाहिए, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिस्ट डाउन किए हैं तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या क्या है। यूज़र की साइड पे जो मेन फीचर्स रहने वाले हैं वो है कि यूज़र लॉगिन कर पाएगा। यूज़र एक जगह पे आके, एक पेज पे आके बहुत सारे टाइम स्लॉट्स जो अवेलेबल हैं वो देख सकता है। यूज़र ये देख सकता है कि कौन सा टाइम स्लॉट उसको सूट कर रहा है और सेलेक्ट कर सकता है, और उस टाइम स्लॉट को वो बुक कर पाएगा और उसके लिए पे कर पाएगा। तो हम लगा के चलेंगे कि फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में हम रखेंगे कि हमारा हर स्लॉट का 200 रुपीज़ का प्राइस पॉइंट है। तो हर स्लॉट आप 200 रुपीज़ में बुक कर पाओगे। तो हम वो एग्जाम्पल लेके चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा यूज़र एक बार जब कंप्लीट कर लेगा और बुक कर देगा तो ट्रेनर के लिए भी हमें एक लॉगिन बनाना पड़ेगा। ट्रेनर के लिए हम चाहते हैं कि ट्रेनर इनफैक्ट वहाँ पे जाके अपना टाइम स्लॉट मैनेज कर पाए और ये मैनेज कर पाए कि यूज़र को कौन सा टाइम दिखेगा पर डे। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर किसी यूज़र ने बुकिंग की है तो वो बुकिंग की लिस्ट क्या है और वो कब की बुकिंग है, ट्रेनर वो देख पाए। और इसके बाद वो ट्रेनर वहाँ से बुकिंग अपनी कंप्लीट करेगा। हम दो चीज़ें और करेंगे, एक कैलेंडर इनवाइट। सो जब हम बुकिंग कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो एक कैलेंडर इनवाइट ट्रेनर के गूगल कैलेंडर पे चला जाए जैसे ही ट्रेनिंग बुक होएगी। तो वो हम एक इंटीग्रेशन करेंगे और हम देखेंगे कि वो कैसे होती है प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें ईमेल नोटिफिकेशन सेंड करना है ट्रेनर को स्लॉट बुकिंग के लिए तो वो कैसे होगा। सो कैलेंडर इनवाइट एंड ईमेल हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे, अपकमिंग वीडियोस में चेक करेंगे इनफैक्ट, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्ली हम ये कंप्लीट ही कर पाएंगे। तो अपकमिंग वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि इनको कैसे हम नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। इसके बाद एक बार जब ट्रेनर एक स्लॉट कंप्लीट कर लेगा, यानी कि उनका टाइम स्लॉट हो जाएगा, उनकी बुकिंग उनकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगी और अपॉइंटमेंट होने के बाद यूज़र वापस जाके एक फीडबैक फिल कर पाएगा और एक रेटिंग दे पाएगा ट्रेनर को। और ट्रेनर के साइड पे हम कंट्रोल देंगे कि वो किसी भी रेटिंग को रिमूव कर सकता है। जो भी रेटिंग यूजर्स देगा वो ट्रेनर की एग्जिस्टिंग रेटिंग में ऐड हो जाएगी और उनके पेज पर नजर आएगी। तो वो ऐसा कुछ हम व्यू बनाने वाले हैं। धीरे धीरे मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगा कि वो विजुअली कैसा दिखेगा, बट मेन फीचर्स यही रहने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा ऐप और ये हम की फीचर्स इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच, सो दैट यू गाइस गेट टू नो कि हम ये कंप्लीट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है,
ग्लाइड को यूज़ करके, और आप कैसे अपनी ऐप बना सकते हैं ग्लाइड को यूज़ करके। तो चलते हैं गूगल ड्राइव की तरफ एंड देखते हैं कि अब हमें वो गूगल शीट कैसे बनानी है जिसमें ये सारा डेटा स्टोर होगा। तो मैं अभी गूगल ड्राइव में हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप एक नई शीट बनाएंगे। तो आप अपनी गूगल ड्राइव पे लॉगिन करके न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप गूगल शीट क्रिएट कर सकते हैं। एक गूगल शीट क्रिएट करने के बाद इसने मेरे को एक नए पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया है, तो मैं वहाँ पे एक गूगल शीट को जस्ट रीनेम कर दूंगा। ताकि हम इस पेज पर देख पाएँ। लेट मी रिफ्रेश इट हियर। तो हमारे पास ये गूगल शीट आ गई है। अब हम इस गूगल शीट को ओपन करेंगे। मैंने उसका लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया है और हम देख पा रहे हैं कि ये हमारी गूगल शीट क्रिएट हो गई है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हमें इस पे 3 मेन पेजेस बनाने हैं। एक हो गया कि ट्रेनर जब आएगा तो वो टाइम स्लॉट्स ऐड कर सकता है। तो हम एक शीट बनाएंगे सेपरेट जिस पे हम टाइम स्लॉट्स ही मैनेज करेंगे। तो मैं इस शीट का नाम चेंज करके टाइम स्लॉट्स कर रहा हूँ। फिर इसके साथ हम एक और शीट बना रहे हैं जिसके अंदर हम रखेंगे कि जितने भी यूज़र जो भी बुकिंग्स करेगा वो बुकिंग्स हम एक अलग पेज पे स्टोर करना चाहते हैं, अलग लिस्ट में स्टोर करना चाहते हैं। तो ये हमारी हो गई बुकिंग्स। एंड थर्ड एंड लास्ट शीट इसमें रहेगी रेटिंग्स की। सो रेटिंग्स या फीडबैक जो कि यूज़र के साइड पे कंप्लीशन के टाइम पे आ रही है। तो सिंपल सा फंडा है कि ट्रेनर अपने टाइम स्लॉट्स ऐड करेगा, वो टाइम स्लॉट्स यूजर्स को विजिबल रहेंगे, यूजर्स आएंगे और उन टाइम स्लॉट्स में से करेक्ट जो भी उनको सूटेबल टाइम स्लॉट लगता है वो सेलेक्ट करेंगे और बुकिंग कंफर्म करेंगे। जब वो बुकिंग कंफर्म कर देंगे तो बुकिंग की डिटेल्स बुकिंग वाली शीट में सेव हो जाएगी और कंप्लीशन के बाद रेटिंग वो लोग सेव कर पाएंगे। सो हम अभी तक हमने कवर किया कि किस तरह की ऐप हम बनाने वाले हैं और उसमें क्या क्या डेटा हमें इंक्लूड करना है, क्या क्या हमारे डेटाबेस में रहेगा। 3 टेबल रहेंगे हमारे डेटाबेस में, एक है टाइम स्लॉट्स, एक है बुकिंग्स और एक है रेटिंग्स। इसके साथ साथ जो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ किसी भी प्रोजेक्ट में वो है रेंज। अगर आपने पहले एक्सेल या गूगल शीट्स पे काम किया है तो रेंज टिपिकली हम एक्सेल में या गूगल में कोई भी ड्रॉप डाउन बनाने के लिए डेटा की एक रेंज बना लेते हैं, एक स्पेशल शीट जिसमें हम कोई भी रेंज रिलेटेड चीज़ें रखेंगे। अभी हम आगे चलेंगे तो आपको समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ रेंज के लिए। तो एक हमने बना लिया रेंज, इसके अंदर हम कुछ रैंडम चीज़ें रखेंगे जो बाद में हमारे काम आएंगी, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम स्लॉट्स की। सो जब हम टाइम स्लॉट्स रखते हैं किसी भी शीट में, जो पहला हमने काम करना है वो है कि हर चीज़ की आईडी होगी। तो हम टाइम स्लॉट आईडी एक नेम कर देते हैं इसको। तो फर्स्ट एंट्री हमारे टेबल में है टाइम स्लॉट आईडी। नेक्स्ट एंट्री फॉर अ टाइम स्लॉट इज गोइंग टू बी स्टार्ट टाइम। तो हर टाइम स्लॉट का हम कह रहे हैं कि हमें एक स्टार्ट टाइम चाहिए, तो हमने रखा इसका स्टार्ट टाइम। फिर इसका हमें ड्यूरेशन चाहिए फ्रॉम एडमिन। तो ड्यूरेशन आ जाएगा तो एंड टाइम ऑटोमेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे एंटर भी करा लेंगे, मे बी कैलकुलेट ही करा के एंटर करा लेंगे। तो वो हम अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे हम करेंगे। एंड टाइम के बाद हमें लास्ट जो चीज़ कवर करनी है वो है नेम में मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि हु इज़ गोइंग टू बी द पर्सन दैट विल टेक दैट पर्टिकुलर सेशन। तो फॉर एग्जांपल अभी हम रैंडमली कुछ सेशन आईडी और टाइम डाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल S001, S002, S003, इस तरह से हम ये पॉपुलेट कर लेंगे। मैं एक बार जब ये पॉपुलेट हो जाएगा तो आपको पूरा दिखाता हूँ।
हमने डेटाबेस में कुछ एंट्रीज बैकएंड से कर दी हैं ताकि हम अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकें। अभी हम ये भी देखेंगे कि इनको डायनामिकली आपको यहाँ पे ऐड कैसे करना है। जिस तरह से हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड की है, इसमें आपको स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और एक ड्यूरेशन मिल गई है और कुछ बेसिक डिटेल मिल गई हैं जो हमें किसी भी टाइम स्लॉट को दिखाने के लिए ज़रूरी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बाकी चीज़ें कैसे चलेंगी। इसी तरह से मैं बाकी शीट्स को भी पॉपुलेट कर लूँगा, बुकिंग्स, रेटिंग्स एंड रेंज। बुकिंग्स और रेटिंग्स को पॉपुलेट करके मैं आपको एक बार वॉक थ्रू देता हूँ कि वहाँ पे हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखी है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, बुकिंग्स अभी एम्प्टी है। बुकिंग्स में हमने कुछ मेन इन्फॉर्मेशन रखी है जो कि है बुकिंग आईडी। जैसे ही कोई बुकिंग कंफर्म होती है तो वहाँ पे हम ये वाली टाइम स्लॉट की आईडी भी ट्रैक करना चाहते हैं और इसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा क्यों। अब एक बार टाइम स्लॉट ऐड हो गया तो उसके साथ साथ हमें चाहिए यहाँ पर स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, ड्यूरेशन जो कि सेम ही रहने वाला है। इसके साथ साथ हमें चाहिए यूज़र की कुछ डिटेल्स। सो यूज़र का नेम, जैसे कि आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ग्लाइड प्री वाले प्रोजेक्ट में यूज़र का ईमेल खुद से कुछ चेंज करके कैप्चर करता है। तो ये एक अच्छा प्लेस है जहाँ पर हम ईमेल आईडी कैप्चर कर सकते हैं यूज़र का इनके टाइम पे, एंड यूज़र फ़ोन। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमने ले ली यूज़र से। यूज़र का नेम, उनका ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन। इसके साथ साथ हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं जो कि है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ये हमें हेल्प करेगी कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए। जो भी ट्रेनर है उसको, जो भी कंसल्टेंट है उनको कॉन्टेक्स्ट समझने में हेल्प करेगी कि इस पर्टिकुलर बुकिंग का टाइटल या डिस्क्रिप्शन क्या है। नेक्स्ट चलते हैं हम रेटिंग्स की तरफ। तो जब हम रेटिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम दो चीज़ें कैप्चर करना चाहते हैं मेन। एक तो है कि ये किस बुकिंग के लिए है, तो उसके लिए हम बुकिंग आईडी कैप्चर कर लेंगे। हम रेटिंग को भी एक आईडी दे देते हैं ताकि हम यूनिक रेटिंग्स को आइडेंटिफाई कर सकें। रेटिंग की वैल्यू देख लेते हैं जो कि रहेगी 0 to 5 के बीच में। ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए है कि बुकिंग रेटिंग की वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं। नेक्स्ट इज डिटेल्स देख लेते हैं या एक डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं जहाँ पे हमें पता लगेगा कि यूज़र ने रेटिंग्स क्या दी हैं। और इसके बाद लास्ट है हमारा एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। और एक और चीज़ जो यहाँ पे हम कैप्चर करना चाहते हैं कि यूज़र जब रेटिंग सेलेक्ट कर रहा है तो वो किस पर्टिकुलर फील्ड में कंसल्टिंग देख रहा था या उसका सब्जेक्ट क्या था कंसल्टिंग का, वो हम यहाँ पे ऑप्शन भी देखना चाहते हैं कि व्हाट वाज द सब्जेक्ट। एंड बाय द वे सब्जेक्ट हमें यहाँ पर भी चाहिए होगा बुकिंग में। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने मल्टीपल आईडीज क्यों ऐड किए हैं बुकिंग्स में। तो अब बात करते हैं रिलेशंस की। तो जब हम कुछ डेटा शीट्स में ऐड करते हैं, शीट्स गूगल शीट्स एक्ट करती हैं सीक्वल डेटाबेस की तरह ही, जो कि है एक रिलेशनल डेटाबेस। अगर आपको नहीं पता कि रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं तो मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगा डिटेल में ये जानने के लिए कि रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं। आप उस वीडियो को व्यू कर सकते हैं, वहाँ पर आपको समझ आएगा कि दो डेटा टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करते हैं और क्यों वो इम्पोर्टेंट है। बट मैं एक हाई लेवल आपको इस वीडियो में भी बता देता हूँ। जब भी आप कोई एक्शन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइम स्लॉट्स हैं, ये हमारे पास टाइम स्लॉट है,
हम हर टाइम स्लॉट को बुक करना चाहते हैं, तो बेसिकली उसके 2 तरीके हैं। एक है कि मैं इसी टेबल में और कॉलम ऐड करके बुकिंग की डिटेल्स यहाँ पर भी डालूँ और बुकिंग का टेबल सेपरेटली मैनेज कर लूँ। तो अभी हम बुकिंग का टेबल सेपरेटली मैनेज करेंगे, बट हम रिलेशनशिप बना देंगे। रिलेशनशिप बनेगी बिटवीन अ टाइम स्लॉट एंड वन बुकिंग। तो उस रिलेशनशिप में क्या होता है कि आप एक की हम एक की इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे कि ये बुकिंग आईडी इस टेबल की प्राइमरी की है, बट टाइम स्लॉट आईडी एक टाइम स्लॉट की है, और टाइम स्लॉट आईडी बता रही है कि कौन से टाइम स्लॉट को हम बुकिंग कर रहे हैं, ये वाली। तो इसको बोल देते हैं फॉरेन की। फॉरेन की मतलब ये किसी और टेबल की है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि B001 अगर हमारा बुकिंग आईडी है और हम एक टाइम स्लॉट बुक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूजर ने S002 टाइम स्लॉट बुक किया, S002। तो इन अ रिलेशनल डेटाबेस आप समझ सकते हैं कि बुकिंग आईडी के अगेंस्ट टाइम स्लॉट 002 बुक हुआ है। तो आप अपने यूजर इंटरफेस में भी ये दिखा सकते हैं कि बुकिंग इसके अगेंस्ट कौन सी बुकिंग्स हैं। सो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मैं एक रिलेशनशिप क्रिएट कर पाऊंगा। बेसिकली वो कुछ विजुअली वो अलग दिखेगा, वो मैं आपको ग्लाइड में एक बार और डिटेल में दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जब द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज कि एक रिलेशनशिप आ गया और ये आपको बता पाएगा कि S002 अगर हम S002 की बात कर रहे हैं, और तो वो जाएगा बुकिंग आईडी में, देखेगा कि कौन सी बुकिंग्स हैं जिनके पास टाइम स्लॉट आईडी S002 है, और वो आपको बता पाएगा कि करंटली डेटाबेस में S002 के अगेंस्ट बुकिंग टेबल में एक ही बुकिंग है B001। तो इस तरह से वो बता पाएगा कि यहाँ पर कितनी बुकिंग्स है। सिमिलरली अगर आप एक और बुकिंग ऐड कर देते हैं B002 फॉर एग्जाम्पल, एंड ये भी अगर 001 के अगेंस्ट हो जाती है, तो ये 001 के अगेंस्ट हम देख पाएंगे वहां पर कि क्या बुकिंग होती है। तो आपको इस तरह से मालूम पड़ता रहेगा कि किस टाइम स्लॉट के अगेंस्ट क्या बुकिंग हुई है। ये हम कैसे क्रिएट करेंगे ग्लाइड में, ये मैं आपको वहीं पर दिखाऊंगा। यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है इसको क्रिएट करने की, ये हमारे ग्लाइड में ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। तो हम ये ग्लाइड डेटाबेस का फीचर है, तो हम वहाँ पर शीट पे एक बार इसको ऑपरेट करके भी देखेंगे। अभी के लिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि बुकिंग की डिटेल्स हम फिल करके और इनको कैसे व्यू कर सकते हैं ग्लाइड पे। तो जब हम बुकिंग टेबल की बात करते हैं तो बुकिंग टेबल में हमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन चाहिए: बुकिंग आईडी, टाइम स्लॉट आईडी, यूजर ईमेल, यूजर नेम, ईमेल, फोन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड सब्जेक्ट। बुकिंग आईडी के अगेंस्ट जो भी टाइम स्लॉट बुक होगा, हम उसी टाइम स्लॉट से स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और ड्यूरेशन पिक कर लेंगे। तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं, बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एंड यूज़र नेम में एक यूज़र का नाम आएगा, फॉर एग्जांपल राहुल शर्मा।
सो हमने बुकिंग टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया है, जैसे कि बुकिंग आईडी, टाइम स्लॉट आईडी, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र फ़ोन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट एंड एक स्टेटस ऐड किया है जिसमें हम बुकिंग का स्टेटस मेंटेन करेंगे। रेटिंग्स में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है और रेंज में हमने दो चीज़ें ऐड की हैं, एक है सब्जेक्ट और एक है स्टेटस। हम चाहते हैं कि जो भी यूज़र ये चेंजेस कर रहे हैं उनको एक ड्रॉप डाउन मिले जिसमें एक प्री एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन हो, तो वो हम रेंज से पिक करके उनको वहाँ पर शो करते रहेंगे ताकि वो उसको सेलेक्ट करके डेटाबेस में एंटर कर दें। ये मैं आपको दिखाऊंगा विजुअली कि ये कैसा दिखेगा। अब चलते हैं अपने ग्लाइड ऐप की तरफ। तो अब हम आ गए हैं ग्लाइड ऐप में। ग्लाइड के डैशबोर्ड पे हम देख सकते हैं अभी कोई प्रोजेक्ट क्रिएटेड नहीं है, तो मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा लार्ज स्क्रीन के लिए एंड इसको हम नाम दे देते हैं लो कोड गुरुकुल बुकिंग प्रोजेक्ट। और अब हमें सेलेक्ट करना है सोर्सेज में से गूगल शीट्स, बिकॉज हमने गूगल शीट्स पे सारा डेटा बनाया है। और गूगल शीट अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास डेटाबेस का नेम आ रहा है, ये शीट का नेम आ रहा है। जब भी आप ये सेलेक्ट करेंगे तो आपके गूगल अकाउंट में जितनी भी गूगल शीट्स होंगी वो सारी यहाँ पर नज़र आएंगी। आप उनमें से एक को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसी के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश हो जाएगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ गई है। लेट मी चेंज द कलर्स फॉर द ऐप बिकॉज ये मेरे को बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग लग रहे हैं। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था कि हम ये कलर्स कैसे चेंज कर सकते हैं। एंड लेट्स पिक अ पर्पल कलर, मे बी अ लाइटर वर्जन ऑफ दिस पर्पल कलर। नो, या लेट्स पिक दिस कलर एंड हम नेविगेशन अपनी टॉप पे रखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा कुछ डेटा अभी पिक होके आया है जिसमें हमें टाइम स्लॉट्स नज़र आ रहे हैं। टाइम स्लॉट्स पे अगर आप देखते हो तो आपको अगर आप एक टाइम स्लॉट पे क्रिएट करोगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमने ऐड की है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है। सिमिलरली जब आप एक बुकिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स नज़र आ जाएंगी। ये हमारी बुकिंग की डिटेल्स हैं। जब आप रेटिंग्स पे जाओगे तो आपको रेटिंग्स नज़र आएंगी एंड रेंज भी उसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पिक कर लिया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे। हम डेटा पर चले जाते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें रेंज वाला व्यू नहीं चाहिए, तो ये हम डिलीट कर सकते हैं या फिर हम इसको हाइड भी कर सकते थे, बट हमें वो चाहिए नहीं तो हमने उसको डिलीट कर दिया है। टाइम स्लॉट्स, और अब हम एक यहाँ पर एक डैशबोर्ड बना लेंगे, एक कस्टम स्क्रीन बना लेंगे जिसका नाम मैं रख देता हूँ होम या डैशबोर्ड, और ये स्टैटिक भी हो सकती है, तो हम बाद में आकर इस पर काम करेंगे। ये हमारा होम है और हम इसको बाद में कस्टमाइज करेंगे। लेट्स जस्ट ऑल्सो ऐड चेंज एन आइकॉन। हम इसके लिए आइकॉन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी इफ इट हैज़ अ होम आइकॉन। हमने आइकॉन चेंज कर दिया, होम पेज। बाद में आकर हम होम पेज को भी कस्टमाइज करेंगे। अभी के लिए हम टाइम स्लॉट्स पे चलते हैं। जब हम टाइम स्लॉट्स की बात कर रहे हैं तो अगेन मैं इसका आइकॉन कुछ ऐसा सेलेक्ट करना चाहता हूँ जो नाम से रिलेट करे। लेट्स सी इफ इट हैज़ अ टाइम, समथिंग टू डू विद टाइम। ओके, परफेक्ट। सो हमने टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर लिया। बुकिंग के लिए यूजुअली मैं कोई भी एक्शन होता है तो उसके लिए थंडरबोल्ट प्रेफर करता हूँ, तो आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और रेटिंग्स के लिए हम एक स्टार सेलेक्ट कर लेंगे। ऑसम। तो ये हमारे चार ऑप्शंस, जो चार शीट्स हैं वो चार ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे हमारा होम है, टाइम स्लॉट्स है, बुकिंग्स हैं, रेटिंग्स हैं। अब बुकिंग्स को हम यहाँ पर माय बुकिंग्स कर देते हैं ताकि यूज़र को पता लगे कि ये यूज़र की बुकिंग्स हैं, और हम इसको यूज़र स्पेसिफिक करेंगे तो हर यूज़र अपनी बुकिंग देख पाएगा यहाँ पर। नाउ लेट्स कम टू डेटा। तो ये हमने क्रिएट की थी गूगल शीट, जहाँ पर हमारे पास टाइम स्लॉट्स थे और
डिफरेंट डिफरेंट टाइम आ रहा था, बुकिंग्स की डिटेल्स आ रही थी, रेटिंग्स आ रही थी, रेंज आ रही थी। नाउ मैं सबसे पहली चीज़ जो कवर करना चाहता हूँ इस वीडियो में वो है कि रिलेशंस क्या होते हैं और रिलेशनल डेटाबेस कैसे काम करता है और रिलेशंस कैसे बनाएंगे हम ग्लाइड में। जब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं। टेबल्स में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्ट होता है यूजिंग सम डेटा। नाउ फॉर एग्जांपल टाइम स्लॉट वाले टेबल में हमारे पास टाइम स्लॉट आईडी है, सेम टाइम स्लॉट आईडी बुकिंग पे भी कैप्चर हो रही है। अगर ये हमारे पास टाइम स्लॉट आईडी बुकिंग पे अवेलेबल रहेगी तो हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बना सकते हैं यूजिंग दिस आईडी। इसको बोलते हैं कीज और सीक्वल में बोलते हैं जॉइंस। तो ये जॉइन कैसे क्रिएट हो रहा है, ये की हम कैसे लिंक कर रहे हैं। हमारे इस टेबल में, बुकिंग वाले टेबल में हमारे पास दो कीज हैं, एक है प्राइमरी की जो कि है बुकिंग आईडी और एक है फॉरेन की जो कि है टाइम स्लॉट आईडी। फॉरेन की होती है जो किसी और टेबल की आईडी है बट वो हमने यहाँ पर ऐड की हुई है ताकि हम उस टेबल से डिटेल्स पुल कर सकें। तो फॉर एग्जांपल बुकिंग आईडी B001, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम स्लॉट आईडी है S002। तो अगर हम टाइम स्लॉट टेबल में जाते हैं और S002 देखते हैं तो उसकी कुछ डिटेल्स, हमें उस रो में कुछ डिटेल्स हैं, स्टार्ट टाइम, ड्यूरेशन, एंड टाइम, नेम। हम ये डिटेल्स पुल कर सकते हैं और इन डिटेल्स को अपने करंट बुकिंग टेबल में शो कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं ग्लाइड में वो हम देखते हैं नेक्स्ट। तो एक ग्लाइड का फीचर है जहां पे आप नई रोज या नया कॉलम ऐड कर सकते हो। ये हम गूगल शीट में नहीं करेंगे क्योंकि गूगल शीट में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हमें डेटाबेस में स्टोर करके रखनी है। कुछ ग्लाइड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जो ग्लाइड पे रहेगी एंड वन ऑफ दोज इज रिलेशंस। तो हम क्या करेंगे, हम प्लस पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे एक रिलेशन क्रिएट करेंगे। जब आप एक न्यू कॉलम क्रिएट करते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ग्लाइड पे जो मैं आने वाली वीडियोस में भी कवर करूंगा कि ये ऑप्शंस हैं क्या। बट हम जो दो ऑप्शन अभी आज यूज करने वाले हैं वो है रिलेशनशिप एंड लुकअप। सो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक नया कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। हम उस कॉलम का नाम रखेंगे टाइम स्लॉट स्लैश रेल। नाउ मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ अपने रिलेशनशिप को, तो टाइम स्लॉट के अंदर एक रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। इस रिलेशनशिप को सर्च करने के लिए आप यहाँ पर सर्च करेंगे रिलेशन, तो ये टॉप में हमें नज़र आ रहा है रिलेशन। अगर आप रिलेशन को सिलेक्ट करेंगे तो अब आप देखेंगे कि इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उस कॉन्फ़िगरेशन में हम करंट टेबल से एक आईडी पिक कर सकते हैं। तो हमने पिक किया कि हम करंट टेबल में से टाइम स्लॉट आईडी को रिलेट करना चाहते हैं, बट किसके साथ। तो जब आप किसके साथ मैच द वैल्यू इन सेलेक्ट करते हैं तो आप जा सकते हैं टाइम स्लॉट पे और टाइम स्लॉट आईडी के साथ। तो हम कह रहे हैं कि हमें करंट टेबल में जो टाइम स्लॉट आईडी है उसको मैप करना है टाइम स्लॉट्स टेबल की टाइम स्लॉट आईडी के साथ। तो अगर वो सेम है तो वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिखानी है। अगर तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है मैच मल्टीपल। नाउ हमारे केस में एक बुकिंग एक टाइम स्लॉट के अगेंस्ट ही हो सकती है, इसीलिए हमने एक ही टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना है, मैच मल्टीपल नहीं करना है। बट अगर हमारे एक बुकिंग में मल्टीपल टाइम स्लॉट हो सकते होते तो हम यहाँ पे मैच मल्टीपल कर सकते थे। अब हमने डन कर दिया। एक बार जब हमने डन कर दिया तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया है इस टेबल में और टाइम स्लॉट्स टेबल में। और रिलेशनशिप का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप इंफॉर्मेशन ला सकते हैं दूसरे टेबल से, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। अब फॉर एग्जांपल टाइम स्लॉट टेबल में हमारे पास कंसल्टेंट का नेम है, हम वो लाते हैं टाइम स्लॉट टेबल से। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा लुकअप। लुकअप एक फीचर है ग्लाइड शीट्स का ही, ग्लाइड के डेटा शीट का। तो अब हम एक लुकअप क्रिएट करेंगे। तो लुकअप हमारे रिलेशनशिप में से कोई भी डेटा यहाँ पर हमें लाके दे देगा।
फॉर एग्जांपल नेम, और अगर हम डन कर देंगे तो अब हमारे बुकिंग टेबल में टाइम स्लॉट टेबल से डायनामिकली इंफॉर्मेशन आ रही है नेम। तो ये हमारे पास, हम इसको एक्चुअली में हम इसको कंसल्टेंट नेम कर देते हैं ताकि हमें बाद में समझ में आता रहे कि ये कौन सा नेम है। तो कंसल्टेंट नेम, तो जब हम कोई बुकिंग कर रहे हैं, उस बुकिंग पे कौन सा कंसल्टेंट आया टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग, वो हमें यहाँ पे विजिबल रहेगा। और ये डायनेमिक होगा, जैसे कि मैंने बोला कि अगर यहाँ पर सपोज सेकंड स्लॉट के लिए हिमांशु की जगह प्रणव होता और फर्स्ट स्लॉट पे पूजा होता, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस हो गए हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और ये हमारे डेटा में और मीनिंगफुल चीज़ें ऐड करता है। तो यही मैं कवर करना चाहता था आज की वीडियो में। हमने बात की है कि ग्लाइड को में प्रोजेक्ट क्रिएट करके गूगल शीट कैसे क्रिएट करना है, उसको लिंक कैसे करना है, और उसी के साथ साथ हमने बात की कि रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं। और अब हम आने वाली वीडियोस में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यूआई बनाना कैसे स्टार्ट करना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम यूआई बनाएंगे, यूआई को और बेटर करेंगे और कुछ फीचर्स ऐड करेंगे, जैसे कि हम एक न्यू बुकिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि ग्लाइड पर यूआई कैसे क्रिएट करना है, तो पूरा प्रोसेस हम कवर करेंगे। अगर आपको वो जानना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको पता लगता रहे कब न्यू वीडियोज़ आ रही हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट करो, आई विल ट्राई टू गेट बैक एज सून एज आई कैन। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।